चलिए, पिछला क्लास आप सभी लोग चल रहे थे गांधी दर्शन, और गांधी दर्शन में हम लोग देख चुके थे गांधी के राजनीतिक फिलोसफी कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग सामाजिक दर्शन देखेंगे, और सामाजिक में गांधी के हम लोग देखेंगे वर्ण और जाति पर क्या विचार है। शिक्षा पर पढ़ना है। अच्छा, वो हेडिंग दिला दिए थे। चलिए, तो हम लोग हेडिंग दिए हुए थे शायद शिक्षा पर महात्मा गांधी का दर्शन, गांधी का शिक्षा दर्शन। चलिए ध्यान दीजिए। तो गांधी के शिक्षा के बारे में हम लोग पहले समझे। गांधी किस प्रकार की शिक्षा चाह रहे थे, कैसा शिक्षा होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने वर्धा शिक्षा योजना बनाया। यद्यपि इनका इस योजना का काफी विरोध हुआ, लोगों ने समर्थन नहीं किया, लेकिन वर्धा शिक्षा योजना से गांधी के शिक्षा दर्शन को आप देख सकते हैं। उनका जो शिक्षा दर्शन है वो मुख्य रूप से दो चीज पर आधारित है। पहला, व्यक्ति के अंदर नैतिकता का विकास होना चाहिए, और दूसरा, इनका जो शिक्षा है वह स्वावलंबन वाले सिद्धांत को पालन करता है, स्वावलंबन सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, गांधी का जो शिक्षा है, गांधी कहते हैं शिक्षा का मतलब क्या है। किताबी ज्ञान कोई शिक्षा नहीं है, डिग्री लेना कोई शिक्षा नहीं है, मैट्रिक पास, आईए पास, बीए पास, एमए पास समाज में कोई काम का नहीं। शिक्षा का उद्देश्य दो होना चाहिए। ऐसा शिक्षा मिले जिससे नौकरी लगे या नहीं लगे वो व्यक्ति स्वावलंबी हो जाए, और दूसरा, उसके अंदर नैतिकता का ज्ञान हो, बड़े छोटे का बोध हो, कहां किस तरह से रहना चाहिए इसकी जानकारी हो, वो नैतिकता सीख सके। इन दोनों के डेवलपमेंट के सिद्धांत पर आधारित शिक्षा को ही गांधी ने वास्तविक शिक्षा माना। उन्होंने माना कि एक समय हमारा समाज कैसा बनना चाहिए, समतामूलक समाज होना चाहिए, और इस समतामूलक समाज के निर्माण में गांधी ने शिक्षा को एक सशक्त उपकरण के तौर पर देखा। इनका मानना था कि जो सही इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, जिससे हर कोई समाज में बराबर होगा, वह उपकरण का नाम क्या है? शिक्षा। देखो, हर व्यक्ति का शिक्षा पर अपना अपना विचार होगा, सब एक ही चीज कहेंगे, लगभग बातें सबका कॉमन ही होगा। रविंद्र बाबू की भी शिक्षा देखोगे तो उनकी शिक्षा अलग होगी। वो खुद स्कूल नहीं जाते थे और ज्ञान प्राप्ति के लिए चार दीवारी चाहते भी नहीं थे। उनका मानना था कि बाउंड्री के अंदर बैठ के ज्ञान नहीं मिलेगा, बाउंड्री से बाहर नहीं। फिर उसी तरह अंबेडकर जी का देखेंगे तो उनका अलग है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अंबेडकर जी का मानना है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, नहीं पिएगा वैसे ही रहेगा। तो सबका शिक्षा पर अपना अपना विचार है। इनका विचार है शिक्षा एक सशक्त उपकरण है, किसके लिए? समतामूलक समाज के निर्माण के लिए। शिक्षा कैसा होना चाहिए? जिससे नैतिक डेवलपमेंट हो सके और व्यक्ति स्वावलंबी हो सके। यह हम लोग एक भूमिका के तौर पर देखें। अब मेन हम लोग देखें शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का स्वरूप कैसा हो। ये मुख्य बात हम लोग तीन देखेंगे तो बस बात कंप्लीट हो जाएगी। कैसी शिक्षा होनी चाहिए? उस समय शिक्षा का मतलब एक ही था कि बच्चों को बस पढ़ना है, पढ़ाई ही शिक्षा है। उस पुराने जमाने में माना जाता था कि खेलने कूदने से आदमी अच्छा होता है कि खराब होता है? खराब। कहावत थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। नवाब बनना तो पढ़ना लिखना पड़ेगा, और खेल कूद किया तो खराब बन जाएगा। ये पहला सोच। गांधी कह रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल गड़बड़ है। शिक्षा का मतलब है 3H में बदलाव। वही शिक्षा ओरिजिनल शिक्षा है जो 3H में बदलाव लाए। 3H का मतलब क्या है? हेड, हैंड एंड हार्ट। हेड, हैंड और हार्ट, ये 3H में बदलाव है। हेड का मतलब हो गया बुद्धि। बुद्धि ये हेड है, दिमाग है, और बुद्धि का विकास को हम लोग बौद्धिक विकास कहते हैं। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होना चाहिए, दिमाग बढ़ना चाहिए, ये नहीं कि जितना है उतना ही फिक्स्ड है। हेड का मतलब बुद्धि हो गया, हैंड का मतलब यहाँ ताकत से है, शरीर से है। उस व्यक्ति के शरीर की ताकत, हैंड में क्षमता होनी चाहिए, उसके शारीरिक डेवलपमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि बुद्धि खूब बड़ा है और शरीर एकदम कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, तो वो भी शिक्षा बेकार है। और थर्ड नंबर है हार्ट, हृदय। हृदय भी व्यक्ति का उसी अनुपात में बदलना चाहिए। और यहाँ हृदय कहने का सेंस क्या है? यही है नैतिकता, यही है आध्यात्मिकता, यही आध्यात्मिकता है, यही नैतिकता है, यह हृदय। अब कोई लड़का खूब पढ़ लिख गया, लेकिन मालूम चला कि नौकरी सिर्फ इसलिए कर रहा है कि घूस खूब मिजाज से ले। कोई आ जाए तो एकदम खींचना आ गया, इसे नहीं बीपीएससी किए हैं, बहुत पापड़ बेले, 3 जगह ट्यूशन धरे, चौथा नंबर में जाके निर्वाण मिला है, मुश्किल से मिला। इसलिए जो आ जाओ, गरीब रहो, जो रहो, हम खींचेंगे, और जितना संभव है उतना खींचेंगे। यही है कि उसका बुद्धि तो बढ़ गया था, हृदय नहीं परिवर्तित हुआ, नैतिकता उसमें नहीं डेवलप किया, तो बेकार शिक्षा। और इस सभी में, चाहे वो बौद्धिक डेवलपमेंट हो, शारीरिक डेवलपमेंट हो, नैतिक डेवलपमेंट हो, इस सभी में डेवलपमेंट को ही गांधी ने कहा कि ऐसी शिक्षा को हम कहेंगे मेन शिक्षा, जो बच्चों में सर्वांगीण विकास कर सके। यहाँ सर्वांगीण का मतलब है शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक सभी का अनुपातिक डेवलपमेंट को सर्वांगीण विकास कहते हैं। आज विद्यालय में जो शिक्षा है इसी पे आधारित होता है। वर्तमान समय में देखते हैं कई घंटे लगते हैं, 1 घंटे लगते हैं जिसमें बच्चे को सिर्फ पढ़ना होता है, पढ़ो, उसमें कुछ नहीं करना है। 1 घंटे फिर प्ले की घंटी होती है, खेलो। पहले होता था कि प्ले का घंटी क्यों होगा? खेलना है घर खेलो, स्कूल आ गया तो खेल भुला जाओ, पढ़ो। अब है कि नहीं, स्कूल में भी प्ले का घंटी होगा, जाओ उछलो। किस लिए? दिमाग के साथ साथ हैंड का डेवलपमेंट, शारीरिक डेवलपमेंट हो सके, और खेलने कूदने के दौरान ही उसमें नैतिकता का भी डेवलपमेंट होगा। साथियों से कैसे रहना है, क्या बर्ताव करना है, किस तरह से रहना है, उसके अंदर ये तमाम गुण, यहाँ पे हृदय से सब डेवलपमेंट यहाँ संभव हो पाएगा। ऐसे सर्वांगीण शिक्षा को ही गांधी कहते हैं वास्तविक शिक्षा है। तो बताओ शिक्षा का किस प्रकार का स्वरूप हो, क्लियर है सबका? अब देखिए, गांधी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ रहे हो? बात समझना। रविंद्र बाबू का जब पढ़ोगे तो रविंद्र बाबू इसीलिए चिढ़ते हैं कि हमको शिक्षा के नाम से ही चिढ़ाता है। क्यों? बच्चे लोग एक ही चीज मान के चलता है कि हमें सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि किसी तरह भगवान नौकरी लग जाए। नौकरी प्राप्ति के लिए जो शिक्षा करेगा वो कभी भी अच्छा शिक्षा ले ही नहीं सकता। वो सिर्फ नौकरी प्राप्ति के फेर में है तो गहराई में नहीं पड़ेगा। सिर्फ फेर में है वीवीआई कौन कौन वाला लड़ेगा और कौन वाला आएगा, बस आ गया परीक्षा पास हो गया, बाकी से मतलब नहीं है। शिक्षा कौन ग्रहण करते रहेगा? शिक्षा अनंत है। तो अब ध्यान दीजिए, यही रविंद्र बाबू कहते हैं कि ऐसा ज्ञान जो सर्टिफिकेट के लिए हो, नौकरी के लिए हो, वो कभी नहीं करना चाहिए। अब्दुल कलाम कहते हैं कि जो नौकरी के लिए पढ़ता है वो नौकर बनता है। तुम पहले ही सोच रहा है नौकरी के लिए पढ़ेंगे तो नौकर बनोगे, किसी न किसी के अंदर में काम करो। काबिल बनने के लिए पढ़ो, नौकरी तो बीच रास्ते में आते रहेंगे, नौकर तुम नहीं बनो। दोनों बात में देखिए सबके विचार अलग अलग हैं, जो विचार आपके चलेंगे। गांधी भी सेम यही चीज कहते हैं।
इनका भी कहना है कि शिक्षा के दो उद्देश्य होना चाहिए, एक तो तात्कालिक उद्देश्य और एक उद्देश्य दूरगामी उद्देश्य। दो उद्देश्य के लिए आपको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। तात्कालिक का मतलब जो तुरंत के लिए हो, और एक तुरंत का मतलब है कि इसका सीधा संबंध है रोजी रोटी से। रोजी रोटी का मतलब रोजगार है। रोजगार किस लिए? जिससे हम अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति कर सके। रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड। बाकी किसी की इच्छाएं पूर्ति नहीं हो सकती। भगवान भी अगर आ जाए तो मनुष्य का पेट भर सकते हैं, पेटी नहीं। बात समझ लो तुम, पेटी मनुष्य का कभी भर सकता है? एक पेटी भर जाएगा तो दूसरा पेटी फिर को रहेगा कि वो बगल में जगह है और खरीद लेंगे, फिर वो जगह तो कहेगा ना उधर वो पेटी हट जाएगा, तो पेट भर सकता है, पेटी तुम्हारा नहीं भर सकता। उसी प्रकार से नौकरी का मतलब है मूलभूत बेसिक नीड जो आपकी है वो पूरी हो जाए, और इसके लिए रोजगार, रोटी, कपड़ा के लिए आपको तात्कालिक पढ़ना है। फिर पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? आपके अंदर नैतिकता का डेवलपमेंट हो। नैतिकता का मतलब क्या है? बड़ा छोटा, घुसखोरी, समाज, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, हर का बिहेवियर आपका क्या हो, आपका बोली क्या हो, टोन क्या हो। एक पढ़ा लिखा और एक अनपढ़ के बीच जो डिफरेंस है, गांधी कहते हैं अनपढ़ व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है वो पूंछ विहीन पशु, पशु है, खाली पूंछ ही नहीं है और कुछ नहीं। बात समझ लो, पूंछ विहीन पशु के समान है जो मानव ने शिक्षा ग्रहण नहीं किया। और इसीलिए इसमें आपके अंदर शिक्षा के माध्यम से नैतिकता का डेवलपमेंट हो, सांस्कृतिक विकास हो सके। शिक्षा का मतलब तात्कालिक सांस्कृतिक, आप अपनी संस्कृति को समझ सकें, हमारी सभ्यता संस्कृति क्या कहती है, नाचना, गाना, खेलना, कूदना, पेंटिंग, चित्रकला, सब संस्कृति का पार्ट होता है। इसीलिए तात्कालिक उद्देश्य इतना होना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि सब तो पूरे हो गया, तो बचा क्या दूरगामी? बताओ दूरगामी उद्देश्य क्या होना चाहिए? दूरगामी क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो सब तो इधर आ गया। क्या आगे मैंने क्या आगे शिक्षा किस लिए ग्रहण करोगे? आगे तो सोच रहे हैं रोटी कपड़ा मिल जाए, मूलभूत आवश्यकता हो जाए, नैतिकता आ जाए, समाज में कैसे रहना, वही तो नैतिकता और सांस्कृतिक चीज। अच्छा, दूरगामी बड़ा दूसरा है। गांधी कहते हैं कि दूरगामी उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप शिक्षा के माध्यम से अंतिम रूप में ये सोचें कि हमारा अंतिम समय लास्ट होते होते ईश्वर को प्राप्त करना एक लक्ष्य, और इसीलिए शिक्षा के माध्यम से आप आध्यात्मिक बने, धार्मिक बने। गांधी जी कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई सब किया और भगवान के चुटकुला मारे हुए, भगवान नहीं समझ रहा है, नास्तिक बना हुआ है, ये मान ही नहीं रहा कि भगवान होते हैं। गांधी घोर आस्तिक थे, उनको भगवान पर पूरा भरोसा था। वो यहां तक कहते थे कि भूकंप भी आता था तो कहते थे कि भगवान पनिशमेंट दे रहे हैं, जो जो बदमाशी कर रहा है ये पनिशमेंट है। तो गांधी आस्तिक थे और उनका मानना था कि व्यक्ति का शिक्षा का दूरगामी उद्देश्य आध्यात्मिक होना है, ईश्वर की प्राप्ति करना है, ये आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य। एक ना एक समय आपको बेड पे पाड़ दिया जाएगा, स्टॉपेज, जहां बैठ के चिंतन करिए कि किधर जाए। तो शुरुआत से कुछ नहीं ऐसा आध्यात्मिक रहेगा तो उस समय चिंता होगी कि स्वर्ग का गेट दिखा करके और फिर हमको कहेगा कि इतना अच्छा सीन में आपको नहीं जाना है, उधर चलिए, तो बड़ा पछतावा हो। इसीलिए भक्ति के अंदर से डेवलपमेंट भी आपके अंदर आवश्यक पार्ट है। ये इनका मूलभूत उद्देश्य की बात हो गई। अब गांधी के शिक्षा के स्वरूप की बात करें, बस उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। स्वरूप का मतलब किस रूप में शिक्षा की बात गांधी ने सोचा है। तो क्या गांधी ज्ञान आधारित शिक्षा के समर्थक हैं कि आचरण आधारित? तो गांधी आचरण आधारित शिक्षा के समर्थक हैं, वैसी शिक्षा जिससे आपके अंदर आचरण का डेवलपमेंट हो सके, वो भी ऐसी शिक्षा के समर्थक। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है इस स्वरूप में कि गांधी, सबसे महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने ही वर्धा शिक्षा योजना में पहली बार कहा कि किसी भी बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा की शुरुआत करनी चाहिए। माँ की जो भाषा है, बच्चे सबसे अच्छा से उसी को एक्सेप्ट करें। अगर वो बंगाली है तो बंगला में सीखे, भोजपुरी है तो भोजपुरी भाषा में सीखे, हिंदी क्षेत्र का है तो हिंदी भाषा में सीखे। हर बच्चे का फेयर में नहीं रहे कि बचपन में शुरुआत होते ही इंग्लिश मीडियम रहे। गांधी जी दो चीज कहते हैं जो दोनों अभी उल्टा दिखेगा। कम से कम 7 साल का बच्चा हो तो पढ़ाई स्टार्ट होना चाहिए, और 7 साल तक निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। 7 वर्ष से 14 वर्ष निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए। आजकल क्या है, 3 साल भी पूरा नहीं होगा, बाबू टाटा बाय बाय करके अंदर भेज दिए, मातृभाषा छोड़ करके जोनी जोनी अस्पा पर रटे हुए हैं, न बेचारा वो कुछ अंग्रेजी जाना न कुछ जाना, रेडीमेड बना हो। गांधी कहते हैं कि ऐसा रेडीमेड तो था, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जिस समय उसके दिमाग का एक अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए, उस समय उस पर लोड दे दिया, और लोड दे दोगे तो अच्छा डेवलप नहीं करेगा। ये अगर सोच रहे हो कि हाई साल में भेजेंगे तो तेज हो जाएगा, तो रिवर्स गियर मारेगा, उसका उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और इसीलिए एकदम सीखने योग्य जब उसका दिमाग हो जाए तब शिक्षा की शुरुआत हो, और शुरुआत कभी इंग्लिश मीडियम से ना हो, मातृभाषा से। अंग्रेजी बीच में जोड़ दिया जाए, अंग्रेजी एक भाषा है, अगर 7वां क्लास से भी जोड़ दिया जाएगा और बढ़िया से पढ़ेगा तो बच्चा बढ़िया से सीख जाए। बचपन से खुद तोता जैसा सीखते रहेगा, और आगे आजकल का क्या लक्षण है, नीचे ही गार्जियन सबसे ज्यादा खर्च करता है। जरूरत है ऊपर खर्च करने का, खर्चा करेगा नीचे। कसे कबूतर सिखाने के लिए 5000 एडमिशन फी देगा, 2-3 हजार मंथली फी देगा, बस फी देगा, अच्छा से बैग खरीदेगा। क्यों? कसे कबूतर खसे खरगोश सीखे। और जहां पैसा लगाना है 8वां 9वां आते आते स्कूल की शिकायत करने लगेगा कि लूट मचा के रखा है, 4000 का किताब है, फलाना है, एक के बार यहाँ से नाम कटवा के 9वां बिहार बोर्ड में डाल देगा कि जहां से पैसा आ जाए। बस ना, तो यहाँ इन्वेस्ट करना था, यहाँ भगा दिया, जहां ऐसे ही सीख जाता वहां भरपेट खर्चा किया। ठीक, रिवर्स सिस्टम। तो ये रिवर्स सिस्टम जब तक नहीं हटेगा, गांधी कहते हैं रिवर्स सिस्टम से कुछ नहीं होना है। 7 साल से 14 साल अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हो, यहाँ के बाद फिर शिक्षा थोड़ा शास्त्रीय हो जाए। शिक्षा किसमें देना चाहिए? मातृभाषा में। शिक्षा का उद्देश्य क्या? रोजगार परक, रोजगार परक शिक्षा हो, सिर्फ सब्जेक्ट नहीं हो। वर्तमान में जो चल रहा है वो रोजगार उसको सिखाया जाए। वर्तमान मोबाइल का युग, तो कैमरा सीसीटीवी का युग है, और भी जो युग देख रहे हैं, हर बच्चे को 8वां क्लास से ही मोबाइल क्या है, चिप क्या होता है, उसमें क्या क्या लगा हुआ है, डायोड क्या है, आईसी क्या है, सब समझाए। 9वां आते आते 1 घंटे रह के खोलो उसको, 10वां आते आते उसको रिपेयरिंग सिखा दे। 11वां का बच्चा एकदम फर्स्ट क्लास मोबाइल तैयार कर सकते, सिर्फ उसको रॉ मटेरियल दे, असेंबल कर सकते। जापान विकसित देश में रोजगार पर शिक्षा है। विद्यालय लिखती है कि मेरे यहाँ एडमिशन कराने पर हर महीना 500 देंगे, लेने वाली बात नहीं होती। नाम लिखा दीजिए, 500 देंगे, पढ़ाई फ्री। अगला स्कूल कहेगा हम 1500 हर महीना देंगे। कारण 8 घंटे है तो 5 घंटे पाएंगे, 3 घंटे काम करवाएंगे, 1 घंटे ट्रेनिंग होगा, 2 घंटे असेंबल करवाएंगे। जो असेंबल मटेरियल होगा बेचेंगे, डेली असेंबलिंग उतना बढ़िया होगा, बेचेंगे तो उसका पैसा होगा, हिसाब किताब होगा उतना तक। ये अप टू 500 है, जो बच्चा अब्सेंट करेगा उस 5 रुपया मिलेगा। पूरा मेहनत किया तो इतना रुपया मिल जाएगा। तो ये आपका स्कूल, अब इससे फायदा क्या होगा? वो बच्चा स्कूल से जैसे ही निकलेगा तो क्या उसके लिए बहुत आवश्यक नौकरी होगा? नहीं, वो स्वावलंबी होगा। और ये कहते हैं लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से वो बच्चा का रोजगार की कोई टेंशन नहीं रहेगा। अगला नंबर, शिक्षा कैसी होनी चाहिए?
स्वरूप क्या हो उसका, तो गांधी कहते हैं कि मेन स्वरूप होना चाहिए जो बच्चे के अंदर सृजनात्मक क्षमता का डेवलपमेंट करे। हर बच्चे के अंदर सृजन करने वाली कुछ क्षमता है, निर्माण करने वाली कुछ क्षमता है, और वह सृजनात्मक क्षमता अगर आपका डेवलप हो जाए, जिसमें आप खुद से सोच सकते हैं, खुद से अवलोकन कर सकते हैं, खुद से वर्क कर सकते हैं, तो इस शिक्षा से बड़ा कोई शिक्षा नहीं। तो ये सब देखो गांधी की शिक्षा का स्वरूप रहा है, और तब फाइनली हम लोग निष्कर्ष पे चले जाएंगे। तो हम समझते हैं कि बहुत आसानी से आप शिक्षा पर लिख सकते हो, कैसी शिक्षा हो, उद्देश्य क्या हो, स्वरूप क्या हो। लिखा सकता है सबसे, लिख दीजिए फटाफट, लिखिए। गांधी के शिक्षा दर्शन को, गांधी के शिक्षा दर्शन को, गांधी के शिक्षा दर्शन को उनके वर्धा शिक्षा योजना में देखा जा सकता है, उनके वर्धा शिक्षा योजना में देखा जा सकता है, वर्धा शिक्षा योजना में देखा जा सकता है। उनका शिक्षा दर्शन, उनका शिक्षा दर्शन नैतिकता और स्वावलंबन के सिद्धांत पर आधारित है, नैतिकता और स्वावलंबन के सिद्धांत पर आधारित है, नैतिकता और स्वावलंबन के सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने जिस समतामूलक समाज की कल्पना किया, उन्होंने जिस समतामूलक समाज की कल्पना किया, जिस समतामूलक समाज की कल्पना किया, उसके लिए, उसके लिए शिक्षा को एक सशक्त उपकरण के तौर पर देखा, उसके लिए शिक्षा को एक सशक्त उपकरण के तौर पर देखा, सशक्त उपकरण के तौर पर देखा। चलिए पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लिखिए विद्यार्थियों में सर्वांगीण विकास करना, विद्यार्थियों में सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए, सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए। विद्यार्थियों के बुद्धि, शरीर, बुद्धि, शरीर और हृदय में, और हृदय में समानुपातिक रूप से, समानुपातिक रूप से विकास हो, शिक्षा के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहिए, शिक्षा के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि का निवास होता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि का निवास होता है, स्वस्थ बुद्धि का निवास होता है। इसके लिए, इसके लिए शारीरिक विकास भी, शारीरिक विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास। हृदय के विकास से तात्पर्य, हृदय के विकास से तात्पर्य, हृदय के विकास से तात्पर्य उसके नैतिक और आध्यात्मिक विकास से है, उसके नैतिक और आध्यात्मिक विकास से है, उसके नैतिक और आध्यात्मिक विकास से है, नैतिक और आध्यात्मिक विकास से है। चलिए पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। गांधी ने शिक्षा प्राप्ति के लिए, गांधी ने शिक्षा प्राप्ति के लिए दो प्रकार के उद्देश्य निर्धारित किए, दो प्रकार के उद्देश्य निर्धारित किए, दो प्रकार के उद्देश्य निर्धारित किए। प्रथम तात्कालिक उद्देश्य, प्रथम तात्कालिक उद्देश्य रोजी रोटी की प्राप्ति, रोजी रोटी की प्राप्ति अर्थात रोजगार प्राप्ति, रोजगार प्राप्ति को रखा, तात्कालिक उद्देश्य रोजी रोटी की प्राप्ति अर्थात रोजगार प्राप्ति को रखा, जिसके माध्यम से व्यक्ति, जिसके माध्यम से व्यक्ति, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता हो, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता हो। इस उद्देश्य के अंतर्गत, इस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति में नैतिकता और सांस्कृतिक विकास भी शामिल किया गया, व्यक्ति में नैतिकता और सांस्कृतिक विकास को शामिल किया गया, नैतिकता और सांस्कृतिक विकास को शामिल किया गया, शामिल किया गया। वहीं दूसरा उद्देश्य, वहीं दूसरा उद्देश्य दूरगामी उद्देश्य रखा गया,
दूरगामी उद्देश्य रखा गया, दूरगामी उद्देश्य रखा गया, जिसमें जिसमें आत्मज्ञान की प्राप्ति, जिसमें आत्मज्ञान की प्राप्ति और स्वयं को अध्यात्म से जोड़ना निर्धारित किया गया, और स्वयं को अध्यात्म से जोड़ना निर्धारित किया गया, स्वयं को अध्यात्म से जोड़ना निर्धारित किया गया, अध्यात्म से जोड़ना निर्धारित किया गया। उन्होंने जीवन के अंतिम लक्ष्य, उन्होंने जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति को माना, जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति को माना। चलिए हम लोग स्वरूप की बात करेंगे। ये बताओ, ईश्वर की बात भी क्लियर होगी। अब पढ़ने का उद्देश्य है कि व्यक्ति आध्यात्मिक बने। आध्यात्मिक देखो दो चीजें है, अब एक तो है कि तर्क लगाओगे, बुद्धि लगाओगे तो धर्म नहीं टिकेगा, बुद्धि के सामने धर्म नहीं टिकता। धर्म आस्था पे चलता है, बुद्धि पे नहीं। आस्था पे चलते हैं। तुम ही बताओ, गणेश भगवान को देखो, अरे गणेश भगवान को देखो, मूर्ति देखो, कहानी सुने होगे। गणेश भगवान के सूंड क्यों है? शंकर जी ने ही उनके सिर को काट दिया और बाद में उसके ऊपर हाथी का सिर लगाया गया। चलो मान लेते हैं, तर्क पे रखो। मान लो किसी आदमी का सिर कट गया और अभी मान लेते हैं कि हाथी का सिर इसमें फिट हो जाएगा, तो अब तुम ही बताओ, कोई हाथी का सिर काट के लगाएंगे तो सूंड कहां रहेगा? अरे कोई आदमी का गर्दन कट गया, इसमें हाथी का मुंडी काट के इसमें सेट करेंगे तो सूंड कहां रहेगा? ऊपर। आगे कैसे हो गया? बात समझ रहा ना? अब हम हाथी का सिर काट दिए और कटे हुए सिर पर लगा दिए, तो लगाएंगे तो मैच करेंगे तो सूंड ऊपर भाग जाएगा जी। आगे कैसे हो? तो ये तर्क हुआ। तर्क पर हम जिसको रगड़ेंगे वही गायब हो जाएगा, हर चीज झूठा लगेगा, चाहे जिसको रगड़। हाँ, अब रहा मामला गांधी जी के, तो आस्था की बात समझ। आस्था कहता है कि गर्दन काट को लगाने वाले कौन है? शिव है, और शंकर कुछ भी और सब कुछ करने में सक्षम। ये छोटा छोटा दिमाग मत लगाओ, जो आदमी हाथी का सिर इसमें फिट कर सकता है तो उसके लिए कोई बड़ी सर्जरी नहीं है कि सीधा करके आगे उसको गोल कर सकता है। तो इतना नीचे अगर सोच रहा है तो तुम्हारी बुद्धि कम है। ये आस्था कहता है। तो दोनों का मेल नहीं है। तुम जिस पे चलोगे, कई लोग खाली एक साइडेड नट बोल्ट कसल रहता है, कई लोग का एक साइडेड कसा हुआ, वो बेचारा कोई वाला सॉफ्टवेयर नहीं चढ़ा, खाली वाला चढ़ा के तो उतने में चिल्लाते रहता है, ई वाला चढ़ेगा तो फिर सही हो। तो सॉफ्टवेयर दोनों स्तर का होता है ना, तो दोनों स्तर के सॉफ्टवेयर में गांधी कहते हैं ई वाला सॉफ्टवेयर डेवलप करो। जीवन का अंतिम उद्देश्य वही। जिंदगी भर हल्ला करोगे भगवान नहीं होता, एकदम भगवान नहीं है, मरने से फिर हे राम जय भगवान करना शुरू ही कर दो। जिस भगवान के आप पुजारी हो, फिर अंतिम में कहोगे करोगे कि भाई पता नहीं कहां लेके चले जाएंगे। मेरे को एक सत्य, और जीवन का अंतिम उद्देश्य तुम्हारा होना चाहिए दूरगामी ईश्वर की प्राप्ति, नास्तिक नहीं बनना। तो ये यहाँ पे उद्देश्य की बात हो गई। अब हम लोग बात किसकी करेंगे? स्वरूप का। तो पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लिखे महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने ज्ञान आधारित शिक्षा के स्थान पर, ज्ञान आधारित शिक्षा के स्थान पर, ज्ञान आधारित शिक्षा के स्थान पर आचरण आधारित शिक्षा पर बल दिया, आचरण आधारित शिक्षा पर बल दिया, आचरण आधारित शिक्षा पर बल दिया। उनका यह मानना था, उनका यह मानना था कि पढ़ाई का प्रारंभ, उनका यह मानना था कि पढ़ाई का प्रारंभ 7 वर्ष की अवस्था से हो, और 14 वर्ष की अवस्था तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू हो। 14 वर्ष की अवस्था तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू हो, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू हो। बोलो, इंडिया में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है कि नहीं? यहाँ भी है। 14 साल तक गांधी की योजना पर ही ये लागू हुआ। तो यहाँ अब तो प्रारंभ से ही 14 साल तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। इंग्लैंड में भी सेम कंडीशन, इंग्लैंड में भी सेम कंडीशन है, लेकिन अंतर क्या है? इंग्लैंड का अनिवार्य शिक्षा मतलब अनिवार्य है, टाइट कंपलसरी। भारत का अनिवार्य शिक्षा कंपलसरी नहीं है। यहाँ किसी का बच्चा नहीं पढ़ता है तो माता पिता को कोई दिक्कत नहीं। इंग्लैंड में किसी का बेटा अगर अंगूठा छाप निकल गया तो माता पिता को पकड़ के जेल भेज दिया जाएगा। कि जब पढ़ाई फ्री था, ऊपर से स्कूल में किताब फ्री था, खाना में भी फ्री मिल रहा था, तो तुम्हारा दायित्व तो खाली बेटे को जन्म देना है, पढ़ाना कहाँ गया? और हम सब फ्री किए थे तो तुम क्यों नहीं पढ़वाया? माता पिता को जेल मिले। तो वहां डर से सब पढ़वाता है। अगर किसी का बेटा अंगूठा छापा है तो माता पिता जेल जाएगा। इंडिया में है कि सब फ्री है, मने तो पढ़वाओ, नहीं मने तो कोई बात नहीं, तुम्हारा जो इच्छा। इंडिया उदार पिता है, इसलिए अनिवार्य का मतलब यहाँ जेल वाला नहीं है। बाकी दूसरे देश में जेल तक है। यहाँ वोट नहीं दोगे सजा है कुछ नहीं है, मतलब वोट नहीं दोगे, सरकार कितनी खर्च करती है। उधर से फोर्स आएगा, इधर से उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर आएंगे, ईवीएम आएंगे, इतना खर्च किया। अब कई लोग घर ही रह के कहा गया लाइन लगा हुआ नहीं वोट दें। दूसरे देश में वोट नहीं देगा, अटेंडेंस बनेगा। जो नहीं वोट दिया है उन लोगों को पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट के तौर पर जिस साल वोट नहीं दिए तो 5 साल राशन सब सरकारी सुविधा खत्म कर दिया जाएगा। जब तुम वोट ही नहीं दे रहे तो सरकारी सुविधा क्या? और ऐसा 2-3 बार करोगे तब तुम्हारा सारा सुविधा समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ भी भारत सरकार को भी चाहिए इस टाइप का, कुछ नहीं करे, खाली कहे कि वोट नहीं देने जाएगा तो 10 रुपया खाता से काट लिया जाएगा। यहाँ का 1 रुपया काटने की बात करेगा जो उठ के चला गया, 1 रुपया कट जाएगा बस। हाँ, तो इसलिए और नहीं देगा तो बढ़िया ही है। 1 रुपया अगर कई लोग नहीं जाएगा तो उतना काट लेगा तो खाता में चला जाएगा, प्रधानमंत्री के उसमें इलेक्शन में काम आ जाएगा। चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ाते जाए। 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए लागू, उसी में लिखते जाए। उन्होंने डिग्री आधारित शिक्षा के बदले, डिग्री आधारित शिक्षा के बदले रोजगार परक शिक्षा का समर्थन किया, रोजगार परक शिक्षा का समर्थन किया, रोजगार परक शिक्षा का समर्थन किया। वे शिक्षा के माध्यम से, वे शिक्षा के माध्यम से, वे शिक्षा के माध्यम से कौशल विकास, कौशल विकास के समर्थक थे, कौशल विकास के समर्थक थे, जिससे व्यक्ति लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से
जिससे व्यक्ति लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से स्वावलंबी बन सकता था, लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से स्वावलंबी बन सकता था। वे विद्यार्थियों में छिपे सृजनात्मक क्षमता के विकास, विद्यार्थियों में छिपे सृजनात्मक क्षमता के विकास को वास्तविक शिक्षा मानते थे। उन्होंने जबरन थोपा हुआ रटने वाले शिक्षा का विरोध किया, जबरन थोपा हुआ रटने वाले शिक्षा का विरोध किया, रटने वाले शिक्षा का विरोध किया। चलिए पैराग्राफ चेंज कर दें, अब हम लोग फाइनली कंक्लूजन दे दें। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि गांधी ने जिस शिक्षा का समर्थन किया, गांधी ने जिस शिक्षा का समर्थन किया वह व्यक्ति के अंदर छिपे हुए प्रतिभा को निखारने, व्यक्ति के अंदर छिपे हुए प्रतिभा को निखारने, उसमें नैतिकता का विकास करने, और उसे स्वावलंबी बनाने की क्षमता रखता हो, वे व्यवहारिक शिक्षा के समर्थक थे, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के स्वतंत्र व्यक्तित्व निर्माण और समतामूलक समाज बनाना चाहते थे, चलिए कंप्लीट हो गया। तो शिक्षा एक छोटा टॉपिक था, हम लोग उसको देख लिए। देखो इसके बाद वर्ण और जाति है, देखिए सामाजिक में इसके बाद क्या है, जाति और छुआछूत। हेडिंग दे दो, जाति और छुआछूत पर महात्मा गांधी के विचार, जाति और छुआछूत पर महात्मा गांधी के विचार, जाति और छुआछूत पर महात्मा गांधी के विचार। चलिए तो अगले दिन हम लोग जाति और छुआछूत